हेलो एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि मैं आपकी वजह से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना। तो हमने जो भी क्वेश्चन अभी हम पिछले वीडियो में डाले हैं, वो सभी 5 मार्क्स के वीडियो हैं। आप उनकी आने की एकदम निश्चिंत गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह मेरा अनुभव है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से कहीं ना कहीं 10 में से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि लॉन्ग वीडियो करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। तो आइए हम सब देखते हैं एक नए क्वेश्चन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, ठीक है। यह बोला जा रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचा पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन से आपको यह पता लग रहा होगा, इनमें तीन क्वेश्चन हैं। पहला है, एक ठोस है और उस ठोस में एक अर्धगोला है और अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है ना। तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम सब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डाटा को बनाएंगे। डाटा में लिखेंगे एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है ना। तो शंकु सम्मिलित है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या त्रिज्या 60 सेंटीमीटर सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोला आरोपित है। यानी अर्ध गोले का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्धारोपित है। इसी ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, क्या लिखेंगे बच्चे? बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई आइए देखते हैं। ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है ना। ये तो डाटा हो गया। अब हमें इसकी फिगर पे कमांड करनी है। अब फिगर पे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बेलन होगा और बेलन की तली पर ये देखिए आपके बेलन, ठीक है, ये आपके बेलन है और इस पे एक क्या लगा हुआ है? शंकु। यहां से ये शंकु बन गया, ठीक है। और यहीं से हम लोग एक अर्धगोला ले लेंगे। देख पा रहे हैं ना। तो इस तरीका से हम सब देखेंगे और समझेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि मान के चलिए कि बेलन 180 सेंटीमीटर क्या चीज है? ऊंचाई है। पूरी बेलन की ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस जो भी है, त्रिज्याएं हैं, वो 60 है। कितने हैं? 60 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, यदि ये पूरे की त्रिज्या है, यदि इसमें से 60 निकल जाए तो ये बेलन का कितना बचेगा बच्चे? 180 माइनस 60 घटा दो,
यानी बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। आइए अब हम लोग देखते हैं शेष भाग का आयतन कैसे निकालेंगे। आप अच्छे तरीका से देख पा रहे हैं कि ए अर्धगोले पे शंकु है, यानी शंकु अर्धगोले एक में मिले हुए हैं। इसको जोड़ देंगे और बेलन के आयतन में से घटा देंगे। आइए तब हमारे शेष भाग का आयतन निकल जाएगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप अच्छे तरीका से जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। आर आपका कितना है बच्चे? 60 इंटू 60 और एच कितना है? 120। अब हम लोग देख पाएंगे कि सभी का कटेगा तो नहीं, इसलिए सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, रुको उसको। अब देख पाएंगे आप कि सभी को हमने ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया और बाकी सारे चीज को यहाँ पे उतार दिया। ए बेलन का आयतन निकला। अब हम किनका निकालेंगे? बचा हुआ किसका? बारी बारी से निकाल, आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना चाहिए इसके बाद शंकु का। शंकु शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7 ले लो। आर आपका कितना है? आर 60 है। 60 इंटू 120। अब इसे भी 20 कितना हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा। फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल पाएगा? 22 कितना है? 22 गुणे 3 गुणे 60 गुणे 120, यानी आया 47,000 अरे 4,75,200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख पाएंगे अर्धगोले का। किसका निकालेंगे? अर्धगोले का आयतन। जब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई 22/7, आर होगा 60 गुने 60 गुने 60, 20 बच्चे 60। अब इसको गुना फिर करेंगे। यहाँ पे गुना क्या करेंगे? 22 गुना क्या हो जाएगा? 44 गुणे 20 गुणे 60 गुणे 60। जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3168,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने बारी बारी से निकाल लिया और निकालने के बाद आप देख पा रहे हैं बेलन का आयतन, फिर शंकु का आयतन, फिर अर्धगोले का आयतन। अब ये अर्धगोला शंकु दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब बड़े वाले में से घटा देंगे बेलन में से, मेरा शेष भाग का आयतन निकल जाएगा। हाँ। अब शेष भाग का आयतन निकालना है तो लिखेंगे शेष भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का ठोस लिख दीजिए, ठोस का आयतन माइनस शंकु का शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है। आइए आप देख पा रहे हैं कि कितना आया है? 95,004,000/7। अब इसको यहाँ पे अभी दोनों को जोड़ना है। 47,5,200/7 प्लस इसका आया है बच्चे 31,6,008/7। अब इसे हम चाहेंगे, आप अच्छे तरीका से जानते हैं, क्या जानते हैं? इनका घटा जोड़ जानते हो, ये 7 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आइए हम उसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? कितना है बच्चे? 47 2 पर 00 47 5 है ना, 47 500 प्लस है 31,6,800 है ना। ये आ गया 79,2,000।
अब ए भी तो आप कर सकते हैं, इसका भी ये 7 हो जाएगा। 95 0 4 पर ट्रिपल माइनस 79 है ना। अब चलिए इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करना है कितना बचे 95 रुक जाइएगा 95 0 4। अब देख पाएंगे आप कि ए माइनस कर देंगे और लिख देंगे, तो माइनस करने के बाद आ रहा है मेरा 87 12 पे ट्रिपल 0 बटा 7। अब इसे डिवाइड कर देंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे आप कितने से 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा 87 12 ट्रिपल 0 डिवाइडेड 7। ये 12 4 5 7 1 पॉइंट 42 ए आया। इसलिए इसे घन मीटर में बदलना है, इसलिए 12 44 5 7 4 5 7 1.42 बटा 1 घन मीटर क्यू में बदलना है, तो 3 जीरो होगा ना, मतलब 2 2 6 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 1 पे ट्रिपल 0, कितना हो गया बच्चे 1.24 घन मीटर क्यूब। यही आप